हेलो स्टूडेंट्स, हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के प्रकारों को पढ़ चुके थे। अब हम इन्हें स्पष्ट करेंगे। अर्थात जनसंख्या के अंतर्गत जनसमूह, प्रवास व अधिवास का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत भूमि, जल व वन का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत जीविका के साधन, परिवहन व भवन निर्माण सामग्री का अध्ययन किया जाता है। कालिक अनुक्रम के अंतर्गत मानव समाज व भौगोलिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत वातावरण, अवनयन व प्रदूषण का अध्ययन किया जाता है। अन्य प्रदेशों से संबंध के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हंटिंगटन महोदय ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों अर्थात भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रिया के रूप में विभक्त किया है। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया की शुरुआत मानव के अभ्युदय से मानी जाती है। यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी है। मानव भूगोल का विकास। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में विभक्त किया जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल यह एक ऐसा काल था जिसमें विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, जिससे एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। इस काल में तकनीकी विकास का स्तर भी निम्न था। चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। भारत, चीन, मिस्र, यूनान व रोम ये ऐसे देश हैं जिन देशों की प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को माना है। वेदों में, हमारी भारतीय संस्कृति के वेदों में सूर्य, वायु, अग्नि, जल आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी। अब हम बात करते हैं यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर की। तो यह यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर एक ऐसे भूगोलवेत्ता है जिन्होंने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया। अरस्तु एक ऐसे भूगोलवेत्ता है जिन्होंने वातावरण के प्रभाव से ठंडे प्रदेशों के मानव को बहादुर पर चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया। हीरोडोटस ने घुमक्कड़ी जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया। एकेटियस जिन्होंने
विश्व के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को सुरक्षित रखा था। इसी कारण हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। स्ट्रेबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेताओं ने मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकी स्वरूपों के प्रभाव को स्पष्ट किया। ये हमारा प्राचीन काल कंप्लीट हो गया है। अब मध्यकाल यह एक ऐसा काल था जिसमें नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व अनुसंधानों तथा तकनीकी ज्ञान के कारण देशों तथा मानवों के मिथक व अनेक रहस्य खुलने लगे। इसी काल में उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों को बढ़ावा मिला। नए क्षेत्रों की खोजों व अन्वेषणों ने विश्व ज्ञान कोश को बढ़ाया। किस काल में? मध्यकाल में। इस मध्यकाल में प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा है। प्रदेशों के कारण अर्थात किसी क्षेत्र को अगर हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो इससे हमें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अलग अलग जानकारियाँ प्राप्त होती है। अर्थात प्रदेशों के कारण पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता मिली। अब आधुनिक काल इस काल की शुरुआत करने वाले जर्मन भूगोलवेताओं में हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेशेल, रिchthofen व रेटजेल है। अब आप सोचोगे कि हम इतने नाम कैसे याद करें, लेकिन परीक्षा में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले किन्हीं दो भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या उन दो जर्मन भूगोलवेताओं के नाम बताइए जिन्होंने आधुनिक काल की शुरुआत की है। तो आपको कोई भी दो नाम याद हो जाएंगे। फ्रांस, मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास कहीं हुआ है तो वो फ्रांस में हुआ है। आपको याद रखना है कि मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास कहाँ हुआ है? फ्रांस। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल पर ग्रंथ लिखने वाले भूगोलवेता कौन कौन थे? रेटजेल, ब्लांस, ब्रुन्स, दी मार्तोन, डिमांजिया व फेब्रे। ये ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। अब हम बात करते हैं अमेरिका और ब्रिटेन की। इन दोनों क्षेत्रों में मानव भूगोल के विकास में किन भूगोलवेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो अमेरिका में एलन सैंपल, जिनको आप जानते हो, रेटजेल की शिष्या और नियतिवाद की कट्टर समर्थक। सैंपल, हंटिंगटन एक ऐसे भूगोलवेता हैं जिन्होंने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को दो भागों में बांटा, भौतिक दशाएं व मानवीय अनुक्रियाएं। तो सैंपल, हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सोवर, ग्रिफिथ टेलर इन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा को दिया है। ग्रिफिथ टेलर इन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा को रुको व जाओ विचारधारा के नाम से भी संबोधित किया है। ब्रिटेन, आपको खाली इतना सा याद रखना है कि अमेरिका में मानव भूगोल के विकास में किन भूगोलवेताओं का योगदान है, तो आपको याद हो जाना चाहिए सैंपल, हंटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सोवर, ग्रिफिथ टेलर। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी, फ्लूअर, ये ऐसे भूगोलवेता थे जिन्होंने ब्रिटेन में मानव भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसा माना जाता है कि 20वीं सदी तक सभी देशों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था। इस प्रकार हमारे मानव भूगोल के विकास के तीनों काल कंप्लीट हुए।